प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तमाम व्यूवर्स को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बधाई थैंक यू देता सो हूँ। मच। कल स्वतंत्रता दिवस है, अग्रिम बधाई मैं देता बहुत बहुत शुक्रिया सर। हूँ। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, राइट सर, उसके बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि सत्यमेव जयते, राइट सर, सच्चाई की जीत हुई। वेरी गुड, हम यही मांग कर रहे थे, श्योर सर, हम यही चाह रहे थे जी, कि एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार हो जिसमें किसी को भी उसके वोटर राइट से वंचित न किया जाए। यही हमारी मांग थी। बिल्कुल सर, एक उसको सुनिश्चित किया जाए, रेक्टिफाई किया, अगर किसी को एतराज है तो रेक्टिफाई किया वन जाए। वोट, उसकी बिल्कुल डिमांड हम कर रहे थे। मैं आई एम वेरी हम मच एसआईआर के खिलाफ नहीं थे, बिल्कुल सर, और न है। हम ये चाहते हैं कि इसको सुनिश्चित किया जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और सबका जो अधिकार है, जो वोट डालने का संवैधानिक अधिकार, वो सुरक्षित रहे। यही हमारी मंशा थी, यही हमारी मांग थी। इलेक्शन कमीशन दाएं बाएं कर रहा था। इलेक्शन कमीशन की आज डिफीट हुई है। वैसे आएगा फाइनल फैसला जो भी आएगा, लेकिन जो आदेश इलेक्शन कमीशन ने आज दिया है वो सत्यमेव जयते है और हमारी जीत है, क्योंकि हम यही चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन मना कर रही थी। 65 लाख लोगों के नाम काट देने के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह की डिटेल देने से मना कर दिया था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि आपको नाम पब्लिश करना होगा, डिटेल्स देनी होगी, पब्लिसाइज करना होगा, ब्लॉक लेवल तक पर, पंचायत लेवल पर, प्रसारित करना होगा, सारे अखबारों में, सारे मीडिया में, ताकि लोगों को पता चले। कारण भी बताइए कि क्यों उनके नाम काटे गए, कारण भी आपको बताना पड़ेगा। ये एक बेहतर फैसला है, एक बेहतर आदेश है, और इससे बहुत सारा हमारा जो कंसर्न है वो एड्रेस हो जाता है। हमारी जो मांग है उसे काफी हद तक पूरी हो जाती है। थैंक यू सर। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से जेडीयू और सरकार के जो लोग भी समर्थक हैं, वो जिस तरह से ये कह रहे थे कि नहीं, सब बिल्कुल इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन बन के जो बात कर रहे थे, आज इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूं, क्योंकि सारे लोग आ गए पैनल में। इलेक्शन कमीशन ने भी एक बात कही है, और उसने कहा कि ये वोट चोरी जैसा शब्द का इस्तेमाल ना करें, ये झूठा नैरेटिव ना फैलाएं, संवैधानिक संस्था है। देखिए, वोट चोरी का जो भी क्वाइन किया गया, ये जो नारा क्वाइन किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन के अड़ियल रवैये के खिलाफ किया गया। और भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कुछ भी कहा जा सकता है। प्रतीक जी, ये बताइए, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और बिना कारण बताए हुए। सर, 14 अगस्त तक का इंतजार भी तो किया जा सकता था। कारण, फिर आज के फैसले को आप फिर काहे के लिए इंतजार किए? चोर तो आपने पहले ही ठहरा दिया। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो रुख था, राइट, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, विपक्ष बकवास कर रहा है, विपक्ष नहीं मान रहा है संविधान को। हम तो यही कहते थे कि संविधान की जो गरिमा है, उसको आप संविधान की गरिमा को कायम रखते हुए सुनिश्चित कीजिए कि हमारा लोकतंत्र कायम रहे। जो इलेक्शन की जो व्यवस्था है, इलेक्शन की व्यवस्था बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो। ये इलेक्शन की जो व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन की, यही हमारी डिमांड थी।